जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है और चूरू लोकसभा की यदि बात करूं तो यहां पर चुनावी रंग भी नजर आने लगा है। यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं पद्म विभूषण और पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को। और देवेंद्र झाझड़िया यहां अपना प्रधान कार्यालय चूरू हेडक्वार्टर चूरू में आज उद्घाटन करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं और चुनाव का बिगुल फूंकने वाले हैं। और इस बिगुल को फूंकने से पहले वो सबसे पहले सुबह सुबह सालासर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन किए बालाजी महाराज के, और फिर वो काफिले के साथ यहाँ चूरू में पहुंचे हैं। जगह जगह उनका स्वागत हुआ है और ये वो स्थान है जहां पर वो प्रधान कार्यालय जो है उद्घाटन होने वाला है। टिबड़ेवाला धर्मशाला के नाम से चूरू की पुरानी सड़क पर स्थित यह जगह, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। सभा अंदर पहले से चल रही है और देवेंद्र झाझड़िया काफिले के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्वागतों का जो है स्वीकार करते हुए। और अब यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन होने के साथ ही चूरू में लोकसभा चुनावों का शंखनाद बिगुल बज जाएगा। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस स्थान पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बाहर कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थिति है। कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित हैं और ये देखिए, सुजानगढ़ से पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, बुद्धि प्रकाश जी सोनी और सुजानगढ़ के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हैं चूरू जिले के। भाजपा प्रत्याशी मेघवाल पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत अभी भी पहुंचे हैं। झाझड़िया पहुंच चुके हैं और जहां पर ये देखिए भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की यहाँ पर पहले से मौजूद है। जोरदार स्वागत और अभिनंदन मालाओं से यहाँ पर होने लगा है। देवेंद्र झाझड़िया जो कि चूरू से लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं और ये देखिए हुजूम कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है, भीड़ नजर आ रही है। एंट्री हो रही है उस कार्यालय स्थल जिसके उद्घाटन का आज कार्यक्रम रखा गया है। चुनावी शंखनाद बिगुल फूंका जा रहा है। लोकसभा चुनावों का चूरू में बिगुल फूंका जा रहा है। देवेंद्र झाझड़िया का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ यहां पर। ये देखिए, कार्यकर्ता मालाओं से पुष्प देकर स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, सतीश जी पूर्णिया भाजपा नेता यहाँ मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी नेतागण यहाँ से जमा है और भीड़ यहाँ पर, ये देखिए भीड़ यहाँ पर कार्यकर्ताओं की। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान कार्यालय लोकसभा क्षेत्र चूरू का यह उद्घाटन और कार्यकर्ता जो पूर्व चूरू जिले से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री पर सभी नेतागण मौजूद हैं। चूरू के विधायक श्री हरलाल सतीश जी पूर्णिया भाजपा नेता, इस चुनाव के संयोजक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत और ये देखिए जिनके लिए आज हम सब कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जोरदार भीड़। गौरव श्री देवेंद्र जी झाझड़िया जो हमारे बीच में आ गए, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ऐसे विश्व विजेता देवेंद्र झाझड़िया हमारे बीच में, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पद्म विभूषण साथी बनने के देवेंद्र झाझड़िया पहुंच चुके हैं। और हम सबको देवेंद्र झाझड़िया और हम सबको नरेंद्र मोदी बनकर देवेंद्र झाझड़िया के इस चुनाव को लड़ना है। झाझड़िया नरेंद्र मोदी निवेदन है कि आप लोकसभा प्रत्याशी सभी का अभिवादन कर रहे हैं। देवेंद्र जी झाझड़िया स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन। बसंत जी शर्मा चूरू जिलाध्यक्ष की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। वीर जी पूनिया, सुरेंद्र जी स्वामी, बलवीर जी तेतलवाल, आप सभी मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि आप स्थान से उठें और देवेंद्र जी का माला पहनाकर स्वागत करें। गुलपुरा से सुखदेव सिंह मेघवाल, सुभाष सिंह गुज्जर, सरदार राजवीर सिंह जी राठौड़,
दीपक जी शर्मा, राजकुमार जी संयोजक रेणुआ बाजीपुरा, स्वागत कर संजय जी रहे हैं पारेख माला से। गोगा सर, बुलासर से राजेंद्र जी छाजू सर, तारानगर से विशाल, चारवार से भाई भवानी सिंह जी रंगी सर, जो है भीड़ जमा हुआ है यहाँ पर। भागीरथ जी करवा, पीतासर से अरुण जी तिवारी। कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। पूजा अर्चना की जा रही है। बालाजी महाराज, लक्ष्मी जी और पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, पूजा अर्चना के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। देवेंद्र जी झाझड़िया मौजूद हैं। कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, पूजा अर्चना के साथ, विधि विधान से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। शंखनाद हो रहा है लोकसभा चुनावों का। लोकसभा के चुनाव आए हुए हैं और आज हम सब मिलकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ से आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी को भारी बहुमत से जीता करके भेजे, ताकि एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। चूरू लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आपके चूरू के लगते हैं और हनुमानगढ़ जिले से नौर और भाजा हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो आज हमारे भादरा और नौर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बंधु यहाँ पधारे हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं के इस हौसले के बलबूते पर, कार्यकर्ताओं की मजबूती को देख करके ये बात कह सकता हूँ, हम सब कार्यकर्ता हैं। अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए सबको पूरे लोकसभा क्षेत्र में सूचनाएं दी थी, लेकिन आज सौभाग्य की बात मैं कहना चाहता हूँ सतीश जी भाई साहब, आपने कहा था ये कमल है और आप कमल के लिए लड़ोगे। ये आज सारे कार्यकर्ता कमल के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र से आपके लिए आए हैं। ये सारे कार्यकर्ता इस कारण आए हैं क्योंकि सतीश जी भाई साहब ने बीकानेर में मीटिंग में कहा था, अमित शाह जी थे कि आपको हर कार्यकर्ता को अपने 5 घरों में और जाना है, हमें बूथ पर काम करना है। जनता में कभी कई पार्टियां आई, कई सरकारें आई गई, नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी है जो 144 करोड़ की जनता में एक हीरो चुन के भेजा, उसका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देश और चूरू जिले का तो किया ही, इस देश का नाम रोशन किया। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको पता नहीं है तो मैं बताना देना चाहता हूं, सतीश भाई साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्ची लिखनी नहीं पड़ेगी नहीं से झाझड़िया जी को, सीधे एंट्री है। कोई तो कहते कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। आप इनको जिताए हुए सतीश जी झोली में डाल देना और मैं कह रहा हूं ये मंत्री बन के आएंगे। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, देश का गौरव है देवेंद्र झाझड़िया। और कुछ गांव और ढाणी से निकल के किसान का बेटा, कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, किसको क्या कर दिया। ये पार्टी है, बीकानेर में सुनील भाई साहब में बैठे थे तो पार्टियां काम करो लाल जी, अपने कुछ नहीं करना, कमल का फूल है और कमल का फूल दे उसके साथ रहेंगे। हम तो आज तक, ये पार्टी माँ है, इस माँ के साथ कभी धोखा नहीं किया, हमारे साथ किसी ने किया, हमने नहीं किया। ये दावा मेरे साथ मेरे जनता बैठे चूरू के कुछ ज्यादा बहुत लोग बैठे, सतीश जी भाई साहब पिछली बार क्या किया, क्या हुआ सबको पता। उसके बाद ही मेरे तकलीफ थी, मेरे ऑक्सीजन हुई थी, उसके बाद प्रचार किया मैंने। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की हवाएं आएंगी। देश 2047 में तीसरी महाशक्ति बनाना है तो देवेंद्र झाझड़िया उतना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने, और ये हाथ मजबूत तब होंगे, कोई 25 की बात करता है, कोई कितनी बात करता है, अपने को चूरू की बात करनी है, चूरू के बूथ की बात करनी है। अपने बूथ पे देवेंद्र झाझड़िया कैसे आगे रहे, ये काम करके जाना है, अपने को यहाँ से संकल्प लेके जाना है। मैं इस वक्त ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप 12 बजे से बैठे 11 बजे से आए और सतीश भाई साहब देख रहे थे 51 तोड़ लगे हुए थे स्वागत में, एक तोड़ पर 100 आदमी थे। देवेंद्र जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े चूरू की जनता ने बिछा के आगे खड़ी थी, इसलिए 2:30 बज गए। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, आपके बीच में आएंगे, जिले में आएंगे, तहसील में आएंगे, गांव ढाणी तक आएंगे, आपके बीच में आके अलग जगाएंगे। कमल का फूल, मोदी का निशान, इसको जिता के भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दूं कि मैं जन्म हरियाणा का जरूर है, लेकिन राजस्थानी हूँ। 14 साल से राजस्थान का नेशनल में प्रतिनिधित्व करता आया हूँ। यहीं से खेल के भारत देश का कप्तान बना हूँ, यहीं से खेल के अर्जुन पुरस्कार हासिल किया है। तो मेरे लिए तो राजस्थान भी मेरा घर है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकता है कि एक किसान का बेटा, साधारण परिवार का आप सबके बीच आज उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का। और एक दिन हम तो चाहेंगे कि हमारा बड़ा भाई नई ऊंचाइयों को छुए और इनके जैसे, मेरे जैसे हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो भी हमारी तरह एक दिन इन ऊंचाइयों को छुएंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। हर कार्यकर्ता, हर इंसान को मौका भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे दिन दिखा सकती है। आप सबने इससे पहले भी देखा है। और आप सबसे निवेदन भी है कि मेरे बड़े भाई देवेंद्र झाझरिया जी को एक तरफा जिताना है बिल्कुल। और ये आप सभी कर सकते हैं, जो जोश तो दिखा दो। इसलिए हमें मिलजुल कर बहुत कार्य करना है। जैसे विधानसभा में दिखाया था ना, उससे डबल दिखाना है। ये शुरुआत आप लोगों को करनी है, मुझे करनी है, आप सबको मिलकर करनी है। हर गांव में लहर बना दो कि हमारे देवेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी 25 की 26 हो जाए, कमी नहीं रहनी चाहिए। समय सीमा कम है, मुझे भी जाना है और आप सभी काफी इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े हमारे दिग्गज नेता, उनको भी सुनने के लिए हमारा तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे खिलाड़ी जब ऊपर जाएंगे तो हमारे जो लाखों करोड़ों खिलाड़ी भाई इंतजार में, लाइन में लगे हैं, उनके लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हम वो पीड़ा समझ सकते हैं कि जिस धरातल से उठकर लाखों मुसीबतें झेलकर चोटें, हमें पता है कि जितने ग्राउंड लेवल से हमने कभी खाने के अच्छे से दिन नहीं होते थे और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम उन पीड़ा को समझ सकते हैं। हमारा देवेंद्र भाई समझ सकता है। तो ऐसे इंसान को बढ़ाने में आप सब अपना योगदान दें और भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र भाई को भारी बहुमत से जिताना है। दोबारा से आप सबको बोलूंगा, 25 की 25 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबको नारा लगाना जोर से, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय हिंद। भाई नो निकालता आवाज ना हो। हाँ, हरियाणा बिल्कुल बोली, लेकिन तो जोश दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। रहा जितना लोगों का प्रेम रहा, मैं इस नाते अवश्य कह सकता हूँ सब लोगों से कि पिछली बार हमने चूरू लोकसभा को लगभग 3,40,000 वोटों के अंतर से जीता था। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि चूरू इस बार 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से हम सबको जीतना है। मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूँ। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आप सब लोगों को मोदी जी की गारंटी देने आया हूँ। ये 5 साल चूरू लोकसभा के और 8 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए 5 साल के आप भाई देवेंद्र झाझरिया को जिता देना। मैं राजस्थान सरकार की हर एक योजनाओं से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं रहने दूंगा। ये राजस्थान सरकार का गारंटी देने के लिए आया। और मैं बात कर रहा हूं शख्सियत की, जिनको जीने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित हैं, जिनके हाथ में वो दिव्यांग है, जहां शरीर को जीने के लिए शारीरिक बल की जरूरत होती है, आत्मबल की जरूरत होती है, मनोबल की जरूरत होती है। उसको लेकर के जब हमने देखा कि 2004 में, 2016 में, 2021 में जेवलिन थ्रो के अंदर जब भारत का नाम उन्होंने किया गोल्ड मेडल जीतकर, ऐसे पैरा ओलंपिक को माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने चूरू लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। मैं सोचता हूं इससे बड़ा सौभाग्य चूरू लोकसभा क्षेत्रवासियों का नहीं हो सकता। जो सम्मान चूरू के लोगों का उन्होंने किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब हमारा वापस ये सपना है, हमारा आह्वान आप सब लोगों से है, आइए हम सब मिलकर इस चूरू के विकास के लिए, चूरू की जनता के कल्याण के लिए, जो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अंत्योदय से सूर्योदय का सपना है, संकल्प से सिद्धि का सपना है, उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का सपना है। 2029 तक मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि 2024 से 29 का ऐतिहासिक कार्यकाल विश्व की इस धरती पर होने वाला है, जब 30वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। ऐतिहासिक जो कार्यक्रम होंगे
ऐतिहासिक जो उनके निर्णय होंगे उसके आधार पर भारत 5 से 30 अर्थव्यवस्था बनेगा, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, सैन्य शक्ति बनेगा। उसमें यहाँ के देवपुरुष आप सब लोगों से निर्णय अपने अपने अमूल्य मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। भारत माता की वंदे वंदे। से मेरा पहला वास्तव पढ़े हो वो राजगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पढ़े हो और मैं चला के देवेंद्र ने मिलन खातर और देखने खातर और सम्मान करने खातर गए और मैं मेरी प्रेरणा को मैंने न्यूतो कौन दियो, लेकिन मन में यह लगी कि एक आदमी जगह को दुर्घटना हो हाथ कट गयो और जो एक छोटे से जयपुरी गांव में पैदा हुए और जने दुनिया की दूसरी धरती पर तिरंगा को मान करो, राष्ट्र को गान करवाए हो, मैं आदमी को फर्ज होगा सबसे पहले मैं स्वागत करूं। और मेरे से ज्यादा खुशी कोई नहीं, मेरे ख्याल से 25 साल की बात होगी जब पूरी 25 सिल्वर जुबली होगी। अब भाइयों देखो, मैं भी थारो भाइयों बेटो हूं और देवेंद्र भी भाई धरती को लाल है। हमारी सिल्वर जुबली को आनंद यदि आओगे जब भाई देवेंद्र ने चूरू जिले की पूरी जनता कार्यकर्ता 5 लाख से जिता के और वो तिलक लगाओगे। मैं अभी देखो एक गाड़ी के पीछे ला के देश में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। अब कई बार नारा तो भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को भाला भेंट किया जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया, कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत और संजीव जी बेनीवाल सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। सबसे पहले कहूंगा कि इतनी जो जनता आई है इन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस इतना वादा करता हूं जिंदगी में आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। और आपने 20 साल से देखा भी होगा, आज इतने प्रेस से इतने लोग आए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी भी याद है मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, मैं घर पे बैठा था और एक न्यूज चैनल पे न्यूज आ रही थी देवेंद्र झाझड़िया को लोकसभा प्रत्याशी बनाया चूरू से। तो मैंने पहला फोन मेरी मां को किया, मैंने कहा अपने को चूरू से चुनाव लड़ना है और मोदी जी ने कहा है। तो उन्होंने कहा तेरे को कहां से कौन लड़ाएगा? मैंने कहा मोदी जी लड़ाएंगे, मेरे को टिकट मिल गई चूरू से। तो उस समय मेरी मां खेत से आ रही थी, तो देखिए आप किसान के बेटे को शीर्ष नेतृत्व ने कितना अच्छा निर्णय लिया। हम सभी किसान हैं, एक खिलाड़ियों के लिए इतने देश के खिलाड़ी उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और विशेष तौर पे वो 7 करोड़ दिव्यांग, देश के 7 करोड़ दिव्यांगों को एक प्रतिनिधित्व दिया गया। जितने भी देश के युवा हैं सकारात्मक सोचते हैं, ये उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आप भी जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं, स्वागत करें। महाशिवरात्रि का व्रत है, तो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप सभी को
शिवरात्रि के इस पर्व पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, शुभकामनाएं। और साथ में सतीश भाई जी ने बताया कि आज महिला दिवस, विश्व महिला दिवस, तो मैं माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस देश के प्रति नारी शक्ति का जो योगदान है वो किसी का नहीं है। भले ही वो सावित्रीबाई फुले हो या पीटी उषा हो, जिन्होंने देश का मान सम्मान रखा, या अंतरिक्ष में कल्पना चावला हो। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मेरे जैसे व्यक्ति को 8 साल की उम्र में मुझे करंट लग गया था, एक हाथ गंवाना पड़ा, जिंदगी में भाला फेंकने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, एक लकड़ी का भाला बनाया मैंने, उससे तैयारी की। मैं 2004 में जब एथेंस पैरा ओलंपिक में जा रहा था, आज भी मुझे याद है, मेरे पास सिर्फ 400 रुपए की स्पाइक थी, 400 रुपए। सरकार ने 2004 में मुझे 1 रुपया नहीं दिया। पैरा ओलंपिक जा रहा था, बहुत बड़ा दुनिया का टूर्नामेंट था, बहुत संघर्ष करना पड़ा मेरे को। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं किसान की आवाज बनना चाहता हूं इस लोकसभा से, मैं उस युवाओं की आवाज बनना चाहता हूं, मैं खिलाड़ियों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं दिव्यांगों की आवाज बनना चाहता हूं, और मैं दलितों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं महिलाओं की आवाज बनना चाहता हूं। बहुत से काम करने हैं यहाँ पे, बहुत जरूरत है हमें यहाँ काम करने की। मैं सिर्फ विकास के नाम पे आया हूं, मैं जन सेवा करने आया हूं। मैं खिलाड़ी आदमी हूं, आपको बता दूं, मेरे साथ एक खिलाड़ी 7 साल रहा, हम रूम पार्टनर थे। आज भी मुझे ये पता नहीं कि उसकी जाति क्या थी। मैं जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करने आया, मैं सिर्फ एक विकास की राजनीति करने आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में ये भारत विकसित भारत बने, और उसकी राह पे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप देखोगे, आज खेल के क्षेत्र में देखिए, जब मैं 2004 में था तो पैसे दे करके गया, लेकिन जब मैं 2016 रियो पैरा ओलंपिक में खेलने गया तो मेरे साथ कोच, फिजियो, ट्रेनर, सब मेरी फैसिलिटी थी भारत सरकार की। और आने के बाद जो स्वागत किया, आपने भी देखा होगा, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि देवेंद्र झाझड़िया ने इतिहास कायम किया देश के लिए। एक किसान के बेटे की जो स्वागत हुआ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में, वो देखने लायक था। वहां के स्टाफ के कर्मचारी कह रहे थे, ऐसा हमने स्वागत नहीं देखा पीएम हाउस में आज तक। आप ही के बेटे का स्वागत किया उन्होंने, किसान के बेटे का स्वागत किया उन्होंने। टॉप स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में भारत सरकार की। खिलाड़ी चाहे कुछ भी फैसिलिटी ले ले, मेडल ऐसे ही नहीं बढ़े हैं, सुविधाएं दी है जब मेडल बढ़े हैं। आपने देखा होगा, नारा दिया था एशियन गेम और पैरा एशियन गेम्स में कि अब की बार 100 पार, हमने 100 से ज्यादा एशियन गेम में मेडल देते और 100 से ज्यादा पैरा एशियन गेम में मेडल देते। हम जो स्लोगन बनाते हैं, हम जो नारा देते हैं, वो पूरा भी करते हैं। और अब की बार क्या नारा है? अब की बार 400 पार, क्योंकि हमने काम किए हैं। आप देखते होंगे, ये सैनिकों की धरती है, सैनिकों का मान सम्मान है यहाँ पे। किसी टाइम में हमला होता था देश पे, हम अमेरिका की तरफ देखते थे कि देखो हमारे साथ ये हो गया, पाकिस्तान लड़क के है गई, कोई चर्चा है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे हर तीसरे गांव में
एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई है। इसलिए हम कहते हैं 370 खत्म कर दी। और कह रहे थे कई लोग खून की नदियां बह जाएंगी, बोलो 370 खत्म करोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। फूल की नदियां बहा दी, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है। कह रहे थे कि कहां क्या करोगे, कश्मीर में आप तिरंगे की बात कर रहे हो, तिरंगा हाथ में उठाने वाला नहीं मिलेगा। और जब एक हमारा प्रोग्राम चला था हर घर तिरंगा, सबसे ज्यादा फहराने वाले लोग थे तो कश्मीर में थे। ये मोदी है तो मुमकिन। विदेशों में जाते हैं तो इतना मान सम्मान है। आज के दिन भारत का जो पासपोर्ट है उसका इतना मान सम्मान है। पहले इमिग्रेशन में 2-2 घंटे लगते थे, आज इंडियन पासपोर्ट देते तुरंत निकाल देते हैं। ये हमारी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है हमारी। विदेश में हमने बहुत अच्छे काम किए, कनेक्टिविटी पे हमने इतने अच्छे काम किए। आज हाईवे देख रहे हैं आप, रेलवे ट्रैक देख रहे हैं आप। हम विकास की राजनीति करते हैं, अन्य मुद्दों की राजनीति नहीं करते, क्योंकि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को वो सुविधाएं मिल रही है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। खेल की दुनिया में मैंने 22 साल दिए और बड़े साफ सुथरा गेम किया मैंने मेरी लाइफ में। आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी मेरे नाम पे। आपको वादा करता हूं वैसी जन सेवा में दूंगा। आपका भाई बन के रहूंगा, आपका बेटा बन के रहूंगा, सहजता से रहूंगा, ये भी वादा करता हूं आपसे। और मैं मोदी जी का सिपाही बन के रहूंगा। अब बात यह है, मैं कोरा कागज हूं, उस कागज पे आप एक अच्छी पेंटिंग बना दो, वो आपकी जिम्मेवारी है। बना दे आगे तो पेंटिंग थने बनानी है। इतना दिन तो देखो भाले में दुनिया मारी बनी और इनके नरेंद्र मोदी जी ने यो भालो दे दियो और यो थाना सब ने फेंक के दिल्ली पहुंचाओ जाओगा ने तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब बात यह है प्रत्याशी थे ही हो, कमल को फूल है। हर घर में हर बूथ पर काम करेंगे हम लोग। और विशेष तौर पे मैं आभारी हूं कि मैं जब जयपुर से आ रहा था, मेरी बात हो रही थी, हमारे संगठन के लोग इतने लगे हुए, इतने समर्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना समर्पित और इतना मेहनती है कि मेरी बात हो रही थी, बोला आप आ जाइए, चिंता मत करें, आप हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मैं संगठन के लोगों को, जितने भी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं उनका आभारी हूं। अब ज्यादा नहीं बोल करके इतना ही कहूंगा। एक बात और कहनी है मुझे, अंदर थोड़ा दुख था वो बहुत दिनों से। आप देखते होंगे अवार्ड, पद्म पुरस्कार या राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है, पहले दिल्ली में बैठा या मुंबई में बैठा लोग दिए गए। आज देखे गए थे पद्मश्री पुरस्कार या पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण गरीब किसान के बेटे को दिया जाता है, गरीब किसान के बेटे को दिया जाता है। कई ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये मोदी सरकार में मुमकिन है। पहले एक दिन वो दिल्ली में था,
तो एक होटल वाला मेरा मित्र था, मैं गया उनके पास और मैंने कहा कैसे हो? बोले सर काम घट गया। मैंने कहा यार काम कैसे घट गया? बोले सर मेरा होटल ऐसी जगह है जहां सत्ता के गलियारों में दलाल घूमते थे। अब मोदी जी आने के बाद वो दलाल तो गए पर मेरा होटल चल नहीं रहा है। तो ये बड़ी बात है। एक समय था, आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ घोटाला। बड़ा दुख हुआ उस घोटाले का लेकर के मुझे। मैं खिलाड़ी के नाते बता रहा हूं, वो 75,000 करोड़ का घोटाला था। एक टी-शर्ट, एक लोअर 2010 में कीमत दिखाएगी 20,000 रुपये। एक कॉफी की मशीन, छोटी छोटी बात बताऊं, एक कॉफी की मशीन की कीमत से ज्यादा उसको रेंट पे दिया गया, रेंट दिया गया, किराए पे ले दी, जगह मूल्य को दे दी। इतना बड़ा घोटाला आया उस सरकार में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये घोटालेबाज गायब हो गए और एक सशक्त मजबूत भारत का निर्माण किया है। मुझे उम्मीद है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। आप लोग आए, पधारे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। रतनगढ़ से पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से जो टिकट का बंटवारा हो चुका है, टिकट मिल चुकी है देवेंद्र जी झाझड़िया को, तो अब क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है। देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले एक दिव्यांग व्यक्ति के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया है। ये दिव्यांगों का सम्मान नहीं, ये देश के प्रति जो एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाया, उस व्यक्ति को, किसान परिवार में छोटी सी ढाणी में जन्मे हुए व्यक्ति को, जिसके भाला खरीदने के लिए जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं था, उस व्यक्ति को जब टिकट मिला तो सबसे पहले किसान पुत्र ने अपनी माँ से बात की और वो माँ खेत में थी और खेत से ही उस माँ ने ये कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये तभी संभव हो सकता है जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक छोटी सी ढाणी में जन्म लेने वाला व्यक्ति चूरू का नेतृत्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करने जा रहा है। बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं सर क्या देखते हैं कि जो पूर्व से एमपी रहे हैं राहुल जी कसवा, उनकी टिकट को काटा गया है और देवेंद्र जी को दिया गया। क्या इससे कोई भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई दरार बनेगी या चुनावों में किसी तरह का फर्क पड़ेगा सर? नहीं, चूरू नहीं बल्कि पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। विश्व के अंदर पूरी दुनिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। ये वोट विकास को मिलेगा, ये वोट कमल को मिलेगा, ये वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, ये वोट प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत को मिलेगा। इसलिए मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता जी जान से लगेगा और पहले से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से भाई देवेंद्र झाझड़िया देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।